चैप्टर का नाम क्या था? रैखिक असमीकाएं। ठीक, उसमें हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर किए थे। ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का बहुत सारे सवाल भी बनाए थे और कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब जो रैखिक असमीकाएं हैं उसमें लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको लिखा रहेगा ननु। ठीक, लैंग्वेज में, भाषा टाइप में लिखा रहेगा, उनको समझ के बनाना है। तो पहला टॉपिक उसमें जो आपको चर्चा है ननु, आइए चर्चा जिनका है एगो सम संख्या का, सुनिएगा। सम संख्या और आपको विषम संख्या का चर्चा है, हल्ला नहीं करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या का चर्चा है। तो आपको अगर कह दे क्रमागत, कहने का मतलब लगातार हुआ। क्रमागत कहने का मतलब लगातार हुआ, क्रमागत कहने का मतलब लगातार। तो आप अगर पहला सम संख्या या विषम संख्या x माने, आप कहिएगा कि माना कि फर्स्ट सम संख्या मान लीजिए, सम संख्या x, तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चौथा क्या होगा, अगर ये कंसेप्ट क्लियर आपको ना है ननु, तो फिर आपको परेशानी है। मान लीजिए कि पहला सम संख्या x है, तो दूसरा क्या होगा ननु, बहुत कंफ्यूजन है। दूसरा x प्लस 1 होगा या x प्लस 2 होगा सर, या तीसरा इसमें x प्लस 2 होगा कि सर जी यहाँ x प्लस 3 होगा या x प्लस 4 होगा। बहुत सारा बात है ननु, कंफ्यूजन है ननु। पहले ये चीज समझ लीजिए। जब तक ये चीज नहीं समझिएगा, सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं। कंसेप्ट क्लियर रखिए ननु। आपको लिख देते कि माना कि पहला सम संख्या x, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो आइए ननु थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी, बेसिक चीज सीखते हैं ननु। 1 2, ये ननु मान लो ननु कि 2 4 6 8 10, ये क्या है ननु, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। अगर इसमें मान लीजिए हम 2 जोड़ दिए, क्या जोड़े, 2 जोड़े, 2 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, 2, क्या जोड़ दिए ननु, 2, क्या जोड़ दिए ननु, 2। आखिर 2 क्या चीज है ननु, तो क्या प्राप्त हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ ना। कहने का मतलब ही कि अगर हम पहला चीज को अगर हम सम मानते हैं, पहला चीज को क्या मानते हैं, सम, और उसमें अगर हम सम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम। क्या प्राप्त होगा, सम। तो अगर हम x को सम माने हैं तो अगला सम क्या होगा, x प्लस ऐसा अगला, ऐसा अगला, ऐसा अगला ननो। बात पकड़ लिया, बस यही चीज हमको समझाना था। क्लियर है ननो। मिटा दो ननो। हाँ ननो हो। अब आइए, पहला x तो दूसरा की है, बिल्कुल सही। तीसरा x प्लस 6, क्लियर है ननो, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर हम सम संख्या x माने, बात समझ रही है, अगर हम x को हम सम संख्या मान लिए तो याद रखिएगा, में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, सम जोड़ेंगे तो इसलिए पहला सम संख्या x, दूसरा सम संख्या, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है। अगर अब ये फिर से इनको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब सवाल देखिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, बहुत सारा बच्चा कहेगा सर जी 1 2 एकदम कंफ्यूजन होगा। ना नो, आए हैं पाठशाला तो सीख के जाइए कंसेप्ट। आइए, अगर 1 3 5 7 9, मान लो कोई विषम संख्या ला ले, अपना मन से विषम संख्या की ले भी, मान ले 3 ला लीजिए, 3 ला ले तो अपना मन से, तोरा मन करो तो तू 11 ला ले, हमरा कोई हर जाने से 11 ले, 11 11 11 11 11 की भेले ननो 12,
ये कहते भेले 14, ये कहते 16, ये कहते 20। ये कौन संख्या छे? कौन संख्या छे? तो विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़े छे तो की प्राप्त है छे? तो तोरा लावे के की छे? विषम न नुनु हो। अगर हम विषम में कथी में सम जोड़बे न, कथी जोड़बे तो की प्राप्त हेते? की प्राप्त हेते? तो विषम जोड़ के तो सम मिल गए। हमरा तो नहीं चाहिए नुनु, तय खातिर नुनु अतः की करबे नुनु, 1 मिनट के लिए एक बार दोसर डाटा चेक करे छे नुनु। अगर हम 2 ला लिए 2 देखिए 3, 5, 7, 9, 11 सब विषम छे। तो कहे का मतलब ई भेले नुनु, कहे का मतलब ई भेले, एकदम एक लाइन में हम बता रहा छे नुनु। कहे का मतलब ई भेले नुनु कि अगर कोई भी सवाल में कहते सम और विषम, की कहते नुनु? सम और विषम, सम और विषम। अगर तू सम मानना छी x, सम की मानना छी? सम की मानना छी? x। तो पहला ई हेते, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर तू विषम मान ले, की मान ले? विषम की मान लेना चाहिए x, तो दूसरा भी यही है तो x+2। नुनु कहो सम या विषम, तू टेंशन नहीं लीह। कहते सम तब यही लिखवे, अब विषम कहते तब। क्लियर है नुनु? अगर कह देगा आपको, नुनु कह देगा यहां से 5 विषम संख्या लिखे लगातार, विषम संख्या। अब पहला x है, फर्स्ट क्या है नुनु? x है। ऐसे तो 5 को लिख दीजिएगा, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या, लेकिन पहला कथी छे? x। पहला कथी छे? x। अब 5 को विषम संख्या लिख, कुछ होना है कि बन के पहला भले सर जी, दूसरा भले सर जी, तीसरा भले, चौथा भले, आई 5वां भले, भले 5वां। क्लियर? अगर कह देते नुनु 5 सम संख्या लिखेले, कथी लिखेला? सम संख्या। की कहते हैं? सम। लेकिन पहला सम संख्या कथी छे नुनु? x। तो लिख लेबे 5 गो, लिख लेबे 5 गो। की लिखबी? x प्लस x प्लस कोई अंतर छे? तो एक मतलब सर जी सवाल में सम और विषम दा के हमरा पगलावे चले? बिल्कुल हाँ। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सम विषम लेकर टेंशन में रहिएगा। अरे सम कहे विषम कहे मानिए 1 से 3 गो 4 गो लिख दिए। क्लियर? अब नुनु सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए। ये तो समझने का चीज हम लास्ट में उतारवा देंगे आपको। ये चीज हम उतारने के लिए आपको समय देंगे आपको नुनु, बिल्कुल समय मिलेगा। लिखिएगा नुनु, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा नुनु, लिखिए लिखिए। क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो और उनका योगफल और उनका योगफल 40 से कम हो, 40 से कम हो। लिखे नुनु, क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 10 से क्या हो? अधिक हो, 10 से अधिक हो, लेकिन उनका योग कितना? 40 से कम हो, 40 से कम हो। आइए नुनु सवाल देखते हैं। नुनु सॉल्यूशन गौर से सुनिएगा, समझिएगा। नुनु सॉल्यूशन किए। नुनु हो क्रमागत बोला, क्या बोला? क्रमागत विषम संख्या। सवाल में क्या है? एकदम सवाल को पढ़िए, क्रमागत विषम संख्या। तो लिखेंगे माना कि पहला विषम संख्या x क्या है नुनु? x। तो दूसरा क्या होगा? x+2। तीसरा लिखना पड़ेगा, क्यों? सवाल में जो का चर्चा, सवाल में कितने का चर्चा है?
कैसे पता चला आपको? लिखिए, देखिए क्रमागत विषम संख्या का ऐसे युग्म ज्ञात करिए जो दोनों संख्या क्या है? 10 से क्या गो संख्या 10 से अधिक है? तो पहला x और दूसरा जखने कहल के विषम संख्या तो पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नुनू कहता है दोनों संख्या क्या है नुनू? 10 से अधिक, 10 से अधिक, 10 से अधिक नुनू हो पहला संख्या x, ये 10 से कथी से अधिक, और दूसरा संख्या x प्लस 2 कथी से 10 से अधिक, 10 से अधिक, 10 से अधिक यही ना भले नुनू। तो नुनू आता है x का मान निकाल ले छठ से 10 माइनस 2, x का मान कहते 10 8 से अधिक, ये कहते नुनू 10 से अधिक। नुनू अब सवाल में कैसे दोनों संख्या कथी से अधिक है चाहिए? 10 से, ये 10 से अधिक 6, तो ई भागले खत्म, बचले कौन? ई, बचले कौन? ई। अब कहे छे नुनू उनका योग, योग कितना है नुनू? योग कितना है? 40 से कम मतलब इस है, क्लियर? तो दोनों का योग x प्लस 2 का योग करते 40, ठीक है नुनू? x 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x लेस देन 40 माइनस 2, नुनू 2x लेस देन करते 38, कटले नुनू ये कहते 19, कहते 19, x लेस देन 19 मतलब x का मान 19 से छोटा, x का मान 19 से नुनू अतः पता चले x का मान 10 नमहर, 10 एक ठिन पता चले नुनू 10 नमहर, और एक ठिन पता चले 19 छोट। ए बीच का विषम संख्या कौन संख्या? विषम। तो के छे 11 13 15 17 19 तो 19 से छोट कहल के भगले ना। 10 से नमहर, 10 नमहर और 19 का बीच का विषम संख्या ही बने ना, अकरा कहे जोड़ा बनावे की कहे युग। युग मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग मतलब जोड़ा। तो 11 13 पहला जोड़ा, 13 15, अगला कितना होगा? 15 17, 15 17, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। नहीं समझ में आया एक बार फिर देखिए, क्लियर? सवाल में कहा कि क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात करिए जखने विषम संख्या कहल करो आंख बंद करके पहला x और दूसरा x प्लस 2, कैसे दोनों संख्या 10 से अधिक, दोनों संख्या 10 से, तो पहला भी 10 से अधिक, दूसरा भी 10 से अधिक, तो x ग्रेटर देन 10, x प्लस 2 ग्रेटर देन 10, तो दू ना ले तो माइनस भा जेते, तो 10 में 2 बोले 8, कैसे दोनों 10 से अधिक कहले चाहिए तो कौन भागले तो हटा देवे, तो बचले के यही था। अब कैसे उनका योग, किनका? इन दोनों का योग, उनका योग मतलब किनका? पहला और दूसरा का, पहला और, तो योग कितने से कम है का चाहिए? तो 40 से कम का साइन यही ना है, दोनों से कम का साइन भी है, तो दोनों का योग, दोनों का जोड़ दिली से 40, x 2x प्लस 2 e2 एनएल माइनस घटले 38, x का मान 19। अब सवाल में कहता है दोनों विषम संख्या निकालने के लिए ना, तो 10 से नमहर और 19 से छोट, 19 से छोट, तो दोनों 10 से नमहर विषम संख्या 11 13 15, ये 15 हो दोनों, ये 15 हो, 17 19 तलब न कैसे 19 छोट, तब अते वाले 4 गो बोले कैसे कि जोड़ा बनाइए, तो 2 गो का जोड़ा है, जोड़ा क्या गो है? 2 गो का कि 4 गो का जोड़ा है? 2 गो का जोड़ा, तो एक बारी 11 13, एक बारी 13 15, एक बारी 15 17, क्लियर? क्रमागत कैसे मगर लगातार, ठीक? कोई दिक्कत ना? बन जाते हैं टाइप के सवाल, जल्दी उतार। अगला सवाल बना के देखा नूनू, भाषा टाइप का कुछ सवाल में थोड़ा सा परेशानी है तो एक क्वेश्चन लिख, क्रमागत सम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 5 से बड़ी हो
तथा उनका योग 26 से कम हो। बनाइए 26 से योग कितना हो, 26 से कम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ननो। तो ननो माना कि फर्स्ट सम संख्या सेकेंड x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 5 से बड़ा हो, प्रत्येक संख्या क्या हो, प्रत्येक संख्या 5 से अधिक। कहने का मतलब ये हुआ 5 से अधिक बोला है तो x ग्रेटर देन 5 या x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब x ग्रेटर देन 5 माइनस 2 तो x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ x ग्रेटर देन 5 लेना है। अब कह रहा है ननो योग कितना है, योग 26 से कम, 26 से कम। तो योग कितना होगा, x प्लस 2 लेस देन 26। अब जो होगा ननो 2x प्लस 2 लेस देन 26, 2x लेस देन 26 माइनस 2, 2x लेस देन 24। ये कटेगा ननो 12, तो x लेस देन कितना हुआ 12, x लेस देन कितना हुआ 12, x लेस देन कितना हुआ 12। अब ननो कहता है 5 से बड़ा और 12 से छोटा कौन सा संख्या, सम संख्या। कौन संख्या ननो, सम संख्या। तो क्या होगा 6 8 10, 6 8 10, यही ना ननो 12। दूगों का जोड़ा 6 और 8, 8 और 10, 10 12, क्लियर बन जाएगा। हाँ योग बोले, योग 26 से कम बोले हैं। 5 दोनों संख्या 5 से बड़ी हो और उनका योग 26 से कम हो, हाँ तो 12 से कम, लेकिन दोनों का योग कितना से कम होना चाहिए, 26 से। 5 से दोनों नंबर है और दोनों का योग 26 से की है चाहिए कम। देखिए तो 10 और 12 कहते हैं 22, तो ये भी भा सके छे। तो दिमाग लगावे के छे नो, लगभग मान चले छे ना, तब टेबल बन जाते नो, उतार लिए। आइए नो अगला। अब मान लीजिए नो आप लोग 10वां का एग्जाम दिए, क्या दिए 10वां का एग्जाम, 5 सब्जेक्ट रहता है। मान लीजिए 4 में आप ठीक ठाक नंबर ले आए, 60 70 80 ऐसे करके, 5वां में क्या नंबर लाइएगा, नहीं बोलते गणित में 90 लेवल ना, आ साइंस में 95, आ सोशल साइंस में लेवल नो कि 70, आ नॉन हिंदी में अगर 80 नंबर चले थे ना 90% पूछ जेते ना। नहीं दिमाग लगावे छी कि मैथ में हिंदी में बढ़िया नंबर लेवले, सोशल साइंस याद नहीं है तीनों, तो ओकरा की करबे एमा ओहू समझ से दिला के मिला के बराबर कर लेबे। ई दिमाग में आवे छै 80% का आनू। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना 3 गो में आता है, मान लीजिए मैथ में मान लीजिए 90 आया, साइंस में मान लीजिए 85 आया, अगर कह देगा कि एसएसटी में कितना लाए तो एसएसटी में एक्स ले आएंगे, तो हमको पुराना रहेगा 60% 70%, ये सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नूनू हो क्वेश्चन लिखिए तो पहला में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 17 19 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जोड़ के अगर 46 से कम आता है तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, 40 से कम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने हाथ में ऑप्शन का खेला है ना, वहां क्या है आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन टाइप का सवाल था। लिखिएगा वो क्वेश्चन एक छात्र ने 2 विषय में क्रमशः 62 और 48 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत पार कर सके। नुनो एक लड़का 3 गो विषय का एग्जाम दे रखे, क्या गो विषय का नुनो 3 गो विषय हल्ला, एक लड़का जो है 3 विषय का एग्जाम दिया, तो नुनो छात्र द्वारा पहला सब्जेक्ट में पहला विषय में कितने नंबर है नुनो 62,
बच्चा भूसकोल चले। दोसर में कते है नो 48 महाभूसकोल। कहे तीसरा में कते नंबर लाभते तो x नंबर लाभते। ननो एक लड़का था 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। मान ले मध्यमा बोर्ड चले नो तो बिहार बोर्ड ही ना, मध्यमा बोर्ड में 3 गो विषय के एग्जाम दिल के। अगर बाप कहल के नो 3 गो विषय के एग्जाम दिल के, पहला दिन कल के 62 नंबर ले, दूसरा दिन कल के 48। अगर बाप कह दिल के कि तेसर परीक्षा में तेसर दिन एग्जाम एहन कर दही कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन आवे के चाहिए, मतलब 60% आवे के चाहिए, 60% आवे के चाहिए। अब बच्चा टेंशन भाग ले। अब तेसर दिन कना लिखते नहीं लिखते कि ओकरा कम से कम कते आवे के चाहिए, बस तोरा आधारित क्वेश्चन है नु। तेसर दिन जना कोनो विषय में तोरा कम न, अरे मैथ में चल हिंदी में बढ़िया से लिख देवे ना रेटिंग बैठा कर तो नंबर ज्यादा आ जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ है नुनो। तो नुनो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कभी कोई बात नहीं है। पहला में कते लोग, दूसरा में आ तीसरा में आ बटा में कते 3 गो विषय के एग्जाम दिले ना, 3 गो विषय के एग्जाम दिले नुनो। कते के दिले नुनो 3 गो विषय का। नुनो कते अंक से कहे नुनो कम से कम आवेला नुनो रे 60% से कम ले तब बाप मारते, 60 हते तो नहीं मारते। फर्स्ट डिवीजन मतलब फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मतलब तो अगर 60 हेते तो नहीं मारते, आ 60 से कम हेते तो हमारा लाभे का कथी छे, कथी लाभे के छे तो 60 अधिक वाला साइन लगते ना, तो ई साइन पता चलो केना लगला नुनू रे। अगर 60 से कम नंबर लाभे तो ई वाला आ ई लाभे तो बाप घर ने टप देते। हमरा चाहे ई वाला साइन 60 से ज्यादा कतनो चलते बाप खुश भा जेते। लेकिन अगर 59.99 एलो 300 में फर्स्ट डिवीजन 299 चले तब टांग तोड़ देते, तो इसे जे लाभ पड़ते ना। तो वही क्वेश्चन कौन सा चिन्ह होगा, ग्रेटर देन का। बात समझ में आया नुनू? गजब का कंसेप्ट था। ए अल्लाह ए नुनू ए सुनिए, अब जोड़िए 8 2 10 के जगह से 6 4 10 1 11 प्लस x बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल कितना 60। आइए नुनू 110 प्लस x ग्रेटर देन 180 x ग्रेटर देन 180 माइनस 110 तो x ग्रेटर देन कते है नुनू 70, कते है 70। तो तोहर तीसरा विषय है हला तीसरा विषय में कितना नंबर लाना होगा, कितना कम से कम अगर 69 नंबर आया तो फिर इलाज हो जाएगा। तो कम से कम कितना नंबर लाना होगा नुनू हो। 3 गो विषय चले तो 3 से भागा दिली, 5 गो विषय रहते तो 4 गो का जोड़ देती है, 5वां का की मान लेबे जना। तो 3 गो विषय थे तो 2 गो का दन्ना चले, तेसर की मान लिए। अगर 5 गो विषय रहते में 4 गो दन्ना रहते तो 5वां की करबे, 7 गो विषय रहते तो 7 गो में 6 गो का दल रहते, 7वां कहते निकाले लो तो ओकरा की मानबे। अब बटा में आ कौन साइन, जब परीक्षा पास करे के लिए यही साइन का जरूरी है, कम में नहीं रहता है, हो जाएगा ना नुनू हो। एक सवाल ऑब्जेक्टिव में इतना खतरनाक है, ये सवाल जो हम आपको कराए नुनू, आप इतना बीपीएससी में पूछा हुआ है नुनू, बीपीएससी मेन में। अब इतना बनाने, सुनिए इतना बनाने जाइएगा टाइम नहीं है। आपको आंसर लाना है कितना 70, आंसर लाना है कितना 70, घटाए सही है नुनू 6 4 10 110 6 3 18 18 70 सही है ना नुनू हो। एगो बात बताइए, हम कह रहे हैं एगो चीज बताइए, ऑब्जेक्टिव में देखे तो एकदम तुरंत बन जाएगा। बाप की कहल के आए 60 नंबर कम से कम, कते नंबर बाप कहल के नुनू 60 नंबर से कम होते तो बुआ खैर नहीं छो। तो तहु कहले कि देखिए ऑब्जेक्टिव कितना आसानी से इसको हल कर लेंगे, बस ये थोड़ा सा जगह। बाबू कहल के 60 नंबर लावे के छो, कते नंबर। तो पहला विषय में कमी रलिए ना, राइट में रटलिए तो 2 नंबर ज्यादा ले।
तो एम से लिख 2 तो ई 2 ज्यादा एले, ई कते एले ननु 2 ज्यादा कते एले आ एम कते कम गेले 12 कते कम गेले ई तो 2 एक्स्ट्रा भ गेले ना, ई 2 एक्स्ट्रा ई 12 कम है हला ई नुनु एम 12 कम गेले तो 12 जोड़ लिए, एम 2 ज्यादा भ गेले नुनु 2 की भेले ज्यादा, 2 की भेले नुनु ज्यादा। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हम बना दिलियो नुनु एम 2 ज्यादा तो 2 घटा लेबे तो बात बराबर भ जेता है। ए ई 2 नंबर ज्यादा लाभ लेके तो 2 घटा दिलिए, ई 12 नंबर कम लाभ जगह 12 नंबर दा के 60 पूरा दिलिए। अब देखिए नुनु घटले तो कते भेले 70 तोरे आंसर। ऑब्जेक्टिव दाम सोच पर डिपेंड छै तोर ऑब्जेक्टिव। नुनु बाप कहल के 60 नंबर लावे ले कते कहल के बाबूजी कते कहल के 60, हम एगो विषय में रात भर टाइम मारले 2 नंबर ज्यादा मार दिलिए तो 2 नंबर पढ़ले ओकरा याद रखना दबे कोनो में जोड़बे एकरा 2 नंबर हम ज्यादा। लेकिन अगला दिन एहन भले मैथ से पाला पड़ गेले दलके दाम 12 नंबर हटा देलके तो 12 नंबर जोड़ के अगर पास करबे ना मन में तो तकलीफ छै 12 नंबर घट गेले तो 12 नंबर जोड़ दिलिए तो मिला के देखे छै एमे से घटले आ जोड़ तो 12 में से 2 गेले 10 आ 60 10 70। देखिए तुम दिमाग से खेलबी तो पेन नहीं छुआ देबो। पूरे 12th का ऑब्जेक्टिव में एक भी कलम नहीं छूना है, सीधा डाटा देखिए खट से निकालिए। उतारिए जल्दी से उतारिए।